हमें लाइफ, हेल्थ और टर्म में सबसे पहले प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है हेमंत भाई। देखिए, सबसे पहले इंसान के जीवन में आज वर्तमान दौर को जो हम देख रहे हैं, और वर्तमान दौर में जब हम एक मिडिल क्लास की बात करते हैं, क्योंकि बड़े सेगमेंट बिजनेसमैन के लिए तो पैसे की इम्पोर्टेंस इतनी नहीं होती है, उनके पास सारे बैकअप कवर प्लान्स होते हैं, कॉर्पोरेट प्लान। लेकिन जब मध्यम वर्ग की हम बात करते हैं, उसको सबसे पहले हेल्थ प्लान, मतलब जीवन में अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सबसे पहले इंश्योरेंस के नाम में आप हेल्थ लीजिए। हेल्थ से स्टार्ट कीजिए। जब आपको लगने लगा कि हमारी ज़िंदगी सुरक्षित हो गई है, हम अपने एक बजट को लेकर, जो आपकी एक रेगुलर इनकम है, एक एनुअल इनकम है, उस इनकम में से एक पार्ट आप हेल्थ का जो पार्ट में अगर आप सिक्योर्ड फील करते हैं, कंफर्ट है उसको पे करने के लिए, तब फिर आप आइए अपने अगले रिस्क प्लान में। रिस्क यानी हम बात कर रहे हैं टर्म प्लान में। टर्म प्लान क्यों ज़रूरी है? टर्म प्लान इसलिए ज़रूरी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टर्म में इसलिए क्योंकि सबसे पहले आपने हेल्थ को, अपने जीवन को सुरक्षित कर लिया, अपने परिवार को सुरक्षित कर लिया, तो अब सेकंड फेज़ में आपको अपने जो रिस्क हैं, जैसे आप गाड़ी का लोन लेते हैं, आप मकान का लोन लेते हैं, या अपने दैनिक जीवन के उपयोग के लिए कई ऐसे छोटे छोटे आप रिस्क लेके चलते हैं, उन सबको मर्ज करने के लिए एक उसके बैकअप कवर ले लीजिए आप, जिसे हम कहते हैं टर्म प्लान। टर्म प्लान के लिए कुछ बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसमें एक पूर्णतः स्वस्थ होना ज़रूरी है आपका, और आपकी जो इनकम है वो IRDA का जो नॉर्म्स है वो कहता है कि आपकी जो एनुअल इनकम होती है उसका 20x गुना आपको उसका कवर्ड मिलता है। तो आपको टर्म प्लान ज़रूर लेना चाहिए। और अगर आप इन दोनों से इसमें सिक्योर्ड हो गए, हेल्थ से सिक्योर्ड हो गए, अपने रिस्क और फैमिली को आपने सिक्योर कर दिया, जो लाइबिलिटीज़ हैं, क्योंकि अगर ये ज़िंदगी है, कल को कुछ नहीं होता है तो उस बिहाफ पे आपका जो पीछे जो आप छोड़ के जा रहे हैं, आपके बच्चे, आपका परिवार, मदर फादर, तो एटलीस्ट उस लाइबिलिटीज़ को भरपाई इंश्योरेंस कर सके। और तीसरा आप जो आपने क्वेश्चन पूछा कि जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस इसलिए लेना चाहिए क्योंकि एक छोटी छोटी एक सेविंग की, और आप जैसे आप अपने बच्चों के शादी करना है, उसके लिए आप छोटे मोटे आप प्लान ले सकते हो, 10 साल 15 साल, आप थोड़े से ऐसे प्लान ले सकते हो, एजुकेशन के लिए ले सकते हो। नहीं, ये छोटी छोटी बचत हैं जिनसे आप लाइफ में अपनी जो ज़रूरतें हैं या जो आपका आगे का जो करने का सोच है उसको आप पूरा कर सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कि इंश्योरेंस को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी जाती है, उसको पता नहीं सबसे आखिरी में रखा जाता है हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है, इंश्योरेंस की भूमिका कहाँ होती है और उसको कहाँ रखना चाहिए? देखिए हेमंत जी, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हम किसी डेवलप्ड कंट्री की बात करें, जब हम बात करते हैं तो देखिए आज हेल्थ को सबसे बड़ी प्राथमिकता जो, और हेल्थ के साथ साथ मैं कह रहा हूँ इंश्योरेंस, मतलब अगर आज US UK और जापानी, जर्मनी, कनाडा, इवन तक कि चाइना भी यहाँ पे है, सबसे पहले जो आज प्रायोरिटी दे रहा है कि स्वास्थ्य और इंश्योरेंस। क्योंकि क्या होता है कि रोज़मर्रा के जीवन में आप जब भाग दौड़ के अपनी लाइफ में करते हैं तो आज के पास अब छोटी छोटी सेविंग्स होती नहीं है, तो इंश्योरेंस इतना इम्पॉर्टेंट हो गया आपका लाइफ कि हर इंसान को इंश्योरेंस पहली प्रायोरिटी में, कुछ करे या ना करे, लेकिन अपने जीवन में अगर आपको छोटी सी सेविंग के रूप में अगर करना है तो आपको 8 या 10 हज़ार रुपये में आप एक छोटा सा प्लान लेके 5 से 10 लाख रुपए तक का आप कवर अपने लिए एक्चुअली ले सकते हैं। तो इंश्योरेंस को ना लेने का जो एक टेंडेंसी है, माइंड है, मुझे लगता है उसकी जागरूकता की कमी है।